Hello friends, welcome to everybody. Today we will see some important question that can be asked in agriculture exams. So start करते हैं आज का क्विज. What is the scientific name of Chinese potato? Dioscorea species, Colocasia esculenta, Colus parviflorus या Ipomia butatus. So the right answer is Colus parviflorus. तो साइंटिफिक नेम है चाइनीज पोटैटो का कोलस पैरवीफ्लोरस. डिस्कोरिया स्पीसीज है याम्स का. कोलोकेसिया एस्कुलेंटा है तारो का. इपोमिया ब्यूटेटस है स्वीट पोटैटो का. स्वीट पोटैटो की जो फैमिली है वो है कॉन्वॉल्वुलेसी. अब हम देखते हैं कोलस पैरवीफ्लोरस के बारे में. तो कोलस पैरवीफ्लोरस का क्रोमोसोम नंबर है 2n=56,64 और जो उसकी फैमिली है वो है लैबिटी. लैमिएसी भी बोलते हैं, यानी जो मिंट फैमिली है वो चाइनीज़ पोटैटो की फैमिली है. ओरिजिनेट जो हुआ है ये वो हुआ है अफ्रीका में और जो इसका एडिबल पार्ट है वो है एडिबल ट्यूबर. क्वेश्चन सेकंड. द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961, 1963, 1965 या 1966. सो द करेक्ट आंसर इज 1963. एनएससी के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं. एक है टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया, तो डेवलपमेंट करेगा ये सीड इंडस्ट्री का इंडिया में. और दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो है टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई फाउंडेशन सीड ऑफ वेरियस क्रॉप, तो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करेगा और सप्लाई करेगा. तो ये है एनएससी के ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन थर्ड. द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप along with the forest crop is known as agri-silviculture, silvopastoral system, agro-silvopastoral system या agri-horticulture system. So the correct answer is agri-silviculture. तो अब हम देखेंगे components of agroforestry. पहला है agri-silviculture. इसमें हम एग्रीकल्चर क्रॉप और फॉरेस्ट क्रॉप लगाएंगे. सिल्वोपास्टरल सिस्टम, इसमें क्या करेंगे हम सिल्विकल्चर प्लस पास्चर मैनेजमेंट. Such land management system in which forests are managed for production of wood as well as for rearing of domesticated animals. तो सिल्वोपास्टरल सिस्टम में सिल्विकल्चर प्लस पास्चर मैनेजमेंट आएगा. पास्चर मैनेजमेंट में यानी जो घास वगैरह है ग्रेजिंग के लिए हम करेंगे सिल्वोपास्टरल सिस्टम. एग्रो सिल्वोपास्टरल सिस्टम, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस पास्चर मैनेजमेंट. एग्री हॉर्टिसिल्विकल्चर सिस्टम यानी एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्लस सिल्विकल्चर. तो ये अपना एग्री हॉर्टिसिल्विकल्चर सिस्टम. तो ये थे अपने कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री. क्वेश्चन फोर्थ. डैश क्रॉप्स आर सोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप. सप्लीमेंट्री क्रॉप, एग्यूमेंटिंग क्रॉप, फॉलिंग क्रॉप या स्मूदर क्रॉप. सो द करेक्ट आंसर इज एग्यूमेंटिंग क्रॉप. तो एग्यूमेंटिंग क्रॉप्स आर सोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप. इसका जो एग्जाम्पल है वो है जापानीज मस्टर्ड विद बरसीम. सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती हैं? जो ना ही कॉम्पिटिटिव होती हैं और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं. ना ही कॉम्पिटिटिव ना ही कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो होती है अपनी सप्लीमेंट्री क्रॉप. सप्लीमेंट्री क्रॉप का जो एग्जाम्पल है वो है मेज और कुकुरबिट. और जो फॉलिंग क्रॉप होती है, फॉलिंग क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिनकी कल्चर प्रैक्टिस से इन्फेस्टेशन होता है वीड का. जिनकी कल्चरल प्रैक्टिस से इन्फेस्टेशन होता है वीड का, उन्हें कहते हैं फॉलिंग क्रॉप. और जो स्मूदर क्रॉप होती है वो सप्रेस करती है वीड की पॉपुलेशन. सप्रेस करती है वीड की पॉपुलेशन. ठीक है. तो क्वेश्चन फिफ्थ है. येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक या सल्फर. So the correct answer is molybdenum. तो येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ molybdenum. molybdenum की MN की डेफिशिएंसी से होता है ग्रे स्पेक ऑफ ओट और पेला ब्लाइट. जिंक की डेफिशिएंसी से होता है वाइट बर्ड ऑफ मेज. क्वेश्चन सिक्स्थ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज लीस्ट वेदरेबल इन सॉइल? ओलिवाइन, क्वार्ट्ज, कैल्साइट या बायोटाइट. सो द करेक्ट आंसर इज क्वार्ट्ज. मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग मिनरल्स में सबसे पहला है क्वार्ट्ज. सेकंड है मॉस्को वाइट. स्लोली वेदर्ड मिनरल में है फील्ड्सपर, बायोटाइट. इजली वेदर्ड मिनरल में है ऑगाइट, ओलिवाइन,
हॉर्नब्लेड, कैल्साइट। तो ये जो है इजीली वेदर्ड हो जाते हैं, ऑगाइट, ओलिवाइन, हॉर्नब्लेड और कैल्साइट। कैल्साइट है लीस्ट। अब देखते हैं फील्ड्स पर जो है वो 48% होता है अर्थ क्रस्ट का, जबकि क्वार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट 36% और जो मीकाज होते हैं 10% ऑफ अर्थ। अगर पूछे मोस्ट एबुंडेंट मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट, सो आंसर होगा आपका फील्ड्स पर। क्वेश्चन 7, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? एफ निकोलसन, मिस्टर ऑस्बोर्न ए स्मिथ, मिस्टर प्रवेश परिहार, none of these. So the correct answer is Mr. Osborne A. Smith, जो थे फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। एफ निकलसन जो थे फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। आरबीआई जो था वो 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और जो उसके फर्स्ट गवर्नर थे वो थे मिस्टर ऑस्बोर्न ए स्मिथ। अगर हम इंडियन के पूछे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे अपने CD देशमुख, वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। नेम द खरीफ सीजन फॉडर क्रॉप, ओट्स, ल्यूसीन, सोरगम या बरसीम। सो द करेक्ट आंसर इज सोरगम। सोरगम है अपनी खरीफ सीजन फॉडर क्रॉप और जो ओट, ल्यूसीन और बरसीम है वो है अपनी रबी सीजन फॉडर क्रॉप। बरसीम जो है किंग ऑफ फॉडर क्रॉप है और जो ल्यूसीन है वो है क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप्स। अब जो खरीफ सीजन क्रॉप होती हैं वो उनका सोइंग टाइम जो होता है वो होता है जून जुलाई में और सितंबर अक्टूबर तक उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप को मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। एग्जाम्पल है राइस, मेज़, बाजरा। रबी क्रॉप जो है इन्हें हम सो करते हैं अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च तक। इनके एग्जाम्पल हैं वीट, मस्टर्ड। और जो जेड क्रॉप है उन्हें हम सो करते हैं मार्च में और हार्वेस्ट कर लेते हैं जून तक। एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स। क्वेश्चन 9, Which one of the following is not an element of communication? Message, feedback, channel या fidelity? So the correct answer is fidelity. Question 10. First arsenic resistant rice variety is Lunisri, Muktosri, FR2 या none of these? So comment the answer. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।